हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कल मैंने कुछ मांगा था। अगर आप लोगों ने सारी वीडियोस बाकी सारी चैनलों की देखी होंगी तो पता होगा मैं क्या बोली थी। मैंने कहा था काश काश ये हो जाए तो मज़ा ही आ जाए, धूम ही मच जाए। अब इनसे पूछते हैं कि कितना बीवी के बोले हुए वचनों को ध्यान से सुना जाता है। इन्हें कोई आइडिया है मेरा क्या था काश लास्ट टाइम? देखिए, मेरे को ऑलरेडी दिख गया है कि दिल्ली शायद जीत गई है, बट वी विल सी। यस, और कल के वीडियो में कहा था मजा ही आ जाए, क्योंकि कोई चांस नहीं लगता भाई कि चेन्नई से दिल्ली जीतेगी, पर अगर हो गया तो मैंने कहा था मजा ही आ जाएगा, मजा ही आ जाए। और सब बोल रहे थे कैसे जीत सकती है, बहुत ही मुश्किल भैया जी ऐसे जीत सकती है। तो भैया इतनी खुशी, अब वो जब देखते नहीं है वो कौन सा मीम होता है या क्लिपिंग होती है जब हम देखते हैं, इतनी खुशी वो मेरे साथ है। चलो वीडियो शुरू करते हैं। भैया धोनी ने धोया, दिल्ली जीती, चेन्नई हारी, फिर भी खुश हुए चेन्नई के फैंस। अच्छा भाई, दिल्ली वर्सेस चेन्नई। उन्होंने कहा होगा देखो दिल्ली कभी कभी तो जीतनी चाहिए। नहीं, उनको लगा होगा धोनी के एटलीस्ट खेलने तो आया, क्योंकि लास्ट जितनी गेम्स हुई हैं उसमें धोनी आया ही नहीं होगा ना, तो उस वजह से वो खुश होंगे। और हम किस बात पे खुश हैं कि दिल्ली जीत गई। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। नहीं, और एक खुशी इतनी ज्यादा क्यों है कि कोई छोटी मोटी टीम से नहीं जीती, चेन्नई टीम से जीती है। सोचो, धोनी की टीम से जीती है। चलो देखें। अच्छा, 19 साल पहले के विशाखापट्टनम में और कल के विशाखापट्टनम में आपको पता है क्या चीज कॉमन है? नहीं, मैं बताता हूँ। माही तब भी मार रहा था, माही आज भी मार रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है रौनक और आप देख रहे हैं धोनी स्पेशल रणतंत्र। वो किसी ने क्या खूब कहा है कि दिल्ली तो मेरी हार के हैं, धोनी के ऊपर क्या सटी के बाद बैठती है। ऐसा क्रिकेट के इतिहास में शायद ही कभी हो कि टीम हार जाए लेकिन उसके फैंस फिर भी जश्न मनाएं। ये काम सिर्फ धोनी ही कर सकते हैं, और उन्होंने क्या बेहतरीन तरीके से किया ये काम। 2005 में विशाखापट्टनम के इसी ग्राउंड में लंबे बालों वाले महेंद्र सिंह धोनी खेलने उतरे थे और अपनी पहली इंटरनेशनल सेंचुरी लगाई थी पाकिस्तान के खिलाफ। 19 साल बाद इस मैदान में महेंद्र सिंह धोनी एक बार फिर लंबे बालों के साथ खेलने उतरे। लेकिन 19 सालों में क्या कुछ बदल गया। दुनिया की सारी आईसीसी ट्रॉफी जीतने वाले अकेले कप्तान वो बन गए। क्रिकेट में ऐसा मुकाम बना लिया जैसा किसी ने भी नहीं बनाया। अगर कुछ नहीं बदला तो वो था वो लंबे लंबे छक्के, अटैकिंग अंदाज में बल्लेबाजी और अपने फैंस को खुश कर जाने की जादूगरी। धोनी भाई 11 मैच और बचे हैं। हर मैच में बैटिंग करके मेरी मेंटल हेल्थ ठीक कर दो भाई। ओ माही भाई, इतनी खुशी मुझे मैंने बोला था ना। धोनी भाई हमारी मेंटल हेल्थ ठीक करेंगे और प्रोबो हमारी फाइनेंशियल। तो मेरे को धोनी की बैटिंग से खुशी नहीं, मुझे दिल्ली के जीतने की खुशी है। बारे में बात करते हैं। मैच शुरू हुआ, दिल्ली ने टॉस जीता, पहले बैटिंग करने का फैसला किया और हमें तुरंत ही समझ में आ गया कि दिल्ली ने ऐसा क्यों किया। क्योंकि उन्होंने चेंज करी थी अपनी ओपनिंग जोड़ी। वार्नर के साथ ओपनिंग करने आए थे पृथ्वी शॉ, और देखो हमने तो ज्वाइन कर रखा है पृथ्वी शॉ फैन एसोसिएशन। हम तो आपको कब से कह रहे हैं कि इस खिलाड़ी में इतना टैलेंट है कि बह रहा है, बाकी लोगों को बटोर लेना चाहिए, तो फिर इसको टीम में जगह क्यों नहीं मिलती। कल फाइनली दिल्ली ने पृथ्वी को खिलाया, मगर गेंद आकाश में दिखाई दी। बेहतरीन शुरुआत दी वार्नर और पृथ्वी ने दिल्ली को। 93 की ओपनिंग पार्टनरशिप लगी। वार्नर ने अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली। पृथ्वी शॉ इतने लकी नहीं हुए, अपनी हाफ सेंचुरी से पहले धोनी को कैच दे बैठे, और इसी कैच के साथ धोनी T20 मैचों में 300 डिसमिसल पूरे करने वाले पहले विकेट कीपर बन गए। पृथ्वी के विकेट के बाद दिल्ली की गाड़ी धीमी चलने लगी। ऑलमोस्ट 10 के रन रेट से खेल रही दिल्ली इसके बाद 8 के रन रेट से खेलने लगी। पथिराना कहर ढा रहे थे। एक वक्त पर आराम से 200 तक पहुंचने वाली दिल्ली पिछड़ते दिखाई दे रही थी, लेकिन फिर सामने आए दिल्ली की कैप्टन ऋषभ पंत। असल मायने में एक्सीडेंट की इंजरी के बाद हमें पुराना ऋषभ पंत कल पहली बार देखने को मिला, जो आगे बढ़कर स्पिनर को छक्का लगा रहा था, फास्ट बॉलर को चार्ज करके मार रहा था। दिल्ली की धुंधली पड़ती उम्मीद में ऋषभ पंत ने जान फूंक दी और अपनी कमबैक के बाद पहली हाफ सेंचुरी लगाई। अपने कैप्टन की बेहतरीन बल्लेबाजी की वजह से दिल्ली 191 बनाने में कामयाब रही। मेरी ओपिनियन में ये टोटल अच्छा था, लेकिन जिस फॉर्म में चेन्नई की टीम दिख रही थी मुझे लग रहा था कि ये चेज हो जाएगा, लेकिन
मेरी ओपिनियन गलत साबित हुई दोस्तों। अगर आपकी ओपिनियन सही होती है तो मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक जबरदस्त ऐप, नाम है उसका प्रोबो, डिस्क्रिप्शन में दिया है लिंक, उस पर क्लिक करके इस ऐप को डाउनलोड करो। ऐड को आगे फेंको, आगे बताओ दिल्ली का जीते यस या नो में अपनी ओपिनियन देनी है और ढेर सारे दिल्ली जीते बताओ आगे। मौका जैसे एक सवाल आपको आज प्रोबो ऐप पर मिलेगा कि क्या आज मुंबई राजस्थान के सामने जीतेगी, क्या आज रोहित शर्मा 50 या उससे ज्यादा रन बना पाएंगे? मुंबई जीतेगी लगता है। राजस्थान और जीतो ढेर सारे पैसे। इनफैक्ट आईपीएल में आसान अब देखना बू होता है कि नहीं होता मुंबई, क्योंकि वो धमकी दे रहे हैं ना। इसके अलावा भी बड़े सारे प्राइजेस हैं, जीतने के बाद आसानी से विड्रॉ भी कर सकते हो। डाउनलोड मैच के बाद बताना क्या हुआ, मैच के टाइम ही बता देना। 192 बनाने थे चेन्नई को और चेन्नई के ओपनर्स तेज शुरुआत देने के लिए जाने जाते हैं, पर कल ऐसा नहीं हो पाया और इसकी वजह थे खलील अहमद, जिन्होंने फास्ट बॉलिंग मास्टर क्लास दिखाई और पहले चेन्नई के कैप्टन ऋतुराज और फिर रचिन रविंद्र को निपटाया। खासकर रचिन को जिस तरह खलील ने सेटअप किया वाकई काबिले तारीफ था। खलील का ये पावर प्ले में फेंका गया स्पेल मेरे हिसाब से तो मैच में जीत और हार का कारण बना, क्योंकि चेन्नई यहीं पर मैच में काफी पीछे हो गई थी। हालांकि विशल और रहाणे ने एक पार्टनरशिप बिल्ड करने की कोशिश करी, लेकिन रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ता जा रहा था और विकेट दोनों रास में आता है। ऐसे में क्लियर हो गया कि चेन्नई शायद ये मैच हार जाए, लेकिन चेन्नई के फैंस फिर भी हर गिरते विकेट के साथ खुश होते जा रहे थे, क्योंकि उनको आभास हो गया था कि फाइनली इस साल पहली बार थला दर्शन होने वाला है। और फाइनली हुआ वही। नंबर 8 पर बैटिंग कर रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी, जिन्होंने पहली ही गेंद पर चौका लगा दिया। उनको बैटिंग करते देखने के लिए दिल्ली वाले भी बेताब थे, इसलिए अगली गेंद पर खलील अहमद ने उनका कैच भी छोड़ दिया। और इसके बाद धोनी ने जो किया, हमें अपना बचपन दोबारा जीने का मौका मिल गया दोस्तों। 16 गेंदों में 4 चौके 3 छक्के 37 रन उन्होंने बनाए। भाई जब बैटिंग करने आए थे तब रिक्वायर्ड रन रेट ऑलमोस्ट 20 का पहुंच चुका था। थोड़ा पहले आते तो मुझे लग रहा था एक और पहले गेम खत्म करके वो चले भी जाते। फाइनली चेन्नई 20 रन से हार जरूर गई, लेकिन चेन्नई फैंस को इस साल खुश रहने की टॉनिक मिल गई। टॉनिक धोनी फैंस के लिए तो मामला एकदम मजेदार हो गया दोस्तों। लेकिन ये मत भूलिएगा कि आज है मुंबई का मैच, पहली बार मुंबई वानखेड़े में खेलने वाली है। और ये बताने की जरूरत तो नहीं है आपको कि हार्दिक पांड्या के लिए बहुत मुश्किल होने वाली है। सुनने में आया है कि हार्दिक पांड्या को कोई भला बुरा अपशब्द न कहे, इसके लिए वहां की क्रिकेट एसोसिएशन ने अलग से एक टीम बनाई है जो कि क्राउड में अरेस्ट करेगी, बोलने वाले को धर लेगी। जो भी होगा शाम को पता चलेगा। और पता क्या चलेगा, मजा आने वाला है वीडियो, दादागिरी है ये तो। हालचाल और बवाल लेकर कल हम सुबह इसी चैनल पर आएंगे। जाने से पहले आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, अगर अब तक नहीं किया है तो। फेसबुक पे देख रहे तो पेज को जरूर लाइक करिए। वही मजा आया, दिल्ली जीती, कमाल हो गया। क्या बोलते हैं, धोती पट के रुमाल हो गया। अगर अल्टीमेटली जीतने के लिए तो बहुत सारे मैचेस जीतने पड़ेंगे, तो शुरुआत तो जीतो है ना। मैं तो इसी में एटलीस्ट हमें पता लगा कभी तो जिंदगी में जीतते हैं, हम जीत सकते हैं। और कितना मजा आया, ओ हो सुन के। आप लोगों के कमेंट्स उसी टाइम आ गए थे, मैंने किस बताया नहीं ना, मेरे को बहुत मन था, मैं तब से रोक के बैठी हूँ। सोचो इसमें काफी शॉकिंग बात है कि दिल्ली जीत गया। मैं तो बड़ी खुश थी, मैंने कहा मैंने मुंह से नहीं कुछ और निकाल देती, वो भी सच हो जाता। अगर वाकई उनको इस बार का चैंपियन बनना है तो और बहुत टफ कंपटीशन है, क्योंकि पहली सारी हार गए। दिल्ली वालों की जो जिन्होंने टीम बनाई है उनको सोचना पड़ेगा, अगर उनको बहुत टफ लग रहा है। नहीं हो कर सकते मैं तो बोलूंगी कर सकते हो भैया, इसी तरह से खेलो एटलीस्ट। हिम्मत तो बड़ी। अब इस खुशी के बाद अब ये देखना है कि अब जो नेक्स्ट ये मैच हो रहा है मुंबई वर्सेस राजस्थान, और जिसमें इन्होंने भैया कह रहे हैं कि इन्होंने पुलिस रख दी है, और उस पुलिस का ये काम होगा जो कुछ बोलेगा उसको अरेस्ट करके निकाल देंगे। स्टेडियम बोले मैं पहले अगेंस्ट वी वांट टू सी पूरा स्टेडियम, एक बच्चा स्टेडियम में शोर मचाएगा। ये तो दादागिरी हो गई कि तुम किसी को ऐसे रोक लोगे हैं। इट इज नॉट अ क्राइम, दिस इज नॉट अ क्राइम। किसी का अपनी पर्सनल फीलिंग है, दे डोंट लाइक से बाहर चले जाइए, बट दे कांट अरेस्ट एनीबॉडी। नहीं, बाहर भी नहीं है, किसी का अगर किसी को कोई प्लेयर नहीं पसंद है वो बू कर सकता है। अगर किसी को कहीं आप कहीं जाते हो किसी उसमें एंटरटेनमेंट के लिए कहीं, और आपको उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं लगती, यू ऑल कैन बू। आप दिखाते हो कि हम हैप्पी नहीं है, तो ये कोई क्राइम नहीं है कि तुम उनको अरेस्ट कर लो। इट्स नॉट अ क्राइम। तुम्हारे अगर जो बोल रहे हैं अरेस्ट कर लेंगे, तो फिर जो वाह भी करते हैं और चीयर भी करते हैं तो उसको भी अरेस्ट करो। अगर चीयरिंग में अरेस्ट नहीं होता तो बूबू में भी अरेस्ट नहीं हो सकता। ये तो गलत बात है। अब देखना ये कि अगेंस्ट द लॉ है, कोई इंटेलेक्चुअल बंदा होगा लॉ सूट कर सकता है। पैसे का धोस दिखाया जा रहा है, ये तो पैसों का धोस है। मैं बहुत फ्रैंकली बोलूंगी, तो आप लोग जो अगर जा रहे हो स्टेडियम में तो कहते पूरा स्टेडियम बुक करे, सारों को अरेस्ट कर लेंगे। कितनी पुलिस रखी होगी इन्होंने। अब मजा तो अब इसका पुलिस नहीं, जो भी इन्फोर्समेंट
पुलिस सिक्योरिटी वाले उन्होंने अपनी कोई सिक्योरिटी यूनिफॉर्म में बिठा के, पैसे तो इतने हैं कि यूनिफॉर्म बिठा के किसी भी लोगों को बोलते हैं, ऐसा नहीं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ है। हाँ वही तो भाई अब वो देखना इंटरेस्टिंग ये होगा कि स्टेडियम में अब होता क्या है, गेम से नहीं अब ज्यादा कि कौन जीतता है, अब देख वो इंटरेस्ट ज्यादा मुझे ये है कि देखना है कि अब लोग कैसे इस पर रिएक्ट करते हैं फैंस, और कैसे इनको सबक सिखाते हैं जिस तरह से इन्होंने इस बार ये दादागिरी की है। तो चलो यार बताते रहना, कमेंट सेक्शन में लिखते रहना। एक बू हो गया मैम एक बू हो गया, एक और कर लिया मैम, दूसरे वही तो फिर बोलो ना सारे स्टेडियम नहीं कर दिया है, स्टेडियम खाली हो गया, गेम ही नहीं हो रही, कोई देखने वाला ही नहीं है। चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।